Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप ये सोच सोच कर बहुत ज्यादा परेशान है कि रिश्ता तो आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा चल रहा था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया कि चीजें इस तरह से बिखर गई, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते में दरार क्यों आई। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। आइए जानते हैं कि आपके रिश्ते में दरार क्यों आई। एनर्जीज को समझने का प्रयास करते हैं कि आपके रिश्ते में दरार क्यों आई। आइए जानते हैं कि आपके रिश्ते में दरार क्यों आई, क्या कारण है इसके पीछे का। आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर केयरिंग कनेक्शंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 चक्रा आर्केंजल मैटाटेरॉन का कार्ड है। देन इज डिसीट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज विक्ट्री का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर हॉस्टिलिटीज का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में दरार क्यों आई। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आपके रिश्ते में दरार क्यों आई। आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्राउन चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वेटिंग गेम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड है। एंड देन इज अवेयरनेस का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर थर्ड आई चक्रा का कार्ड है जो यहां पर भी निकल कर आया है। आज आप व्यूअर्स इस वीडियो पर इसलिए आए हैं क्योंकि आपके दिल में कंफ्यूजन चल रही है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा। मैं आपसे यही कहूंगी, पहले ही हर दूरी का मतलब प्यार का खत्म होना नहीं होता। कभी कभी रिश्तों में दरार मजबूरी से आती है, चॉइस से नहीं। चलिए अब इसी बात को कार्ड से समझते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर केयरिंग कनेक्शंस का कार्ड है। केयरिंग कनेक्शंस ये क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर का इमोशनल बॉन्ड आपसे कभी कम नहीं हुआ। ये कार्ड सिर्फ अट्रैक्शन या हैबिट को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि एक डीप इमोशनल अटैचमेंट को दिखाता है जहां इंसान अपने पार्टनर को अपना सेफ स्पेस मानता है। आपके पार्टनर के लिए आप सिर्फ रिलेशनशिप का हिस्सा नहीं हो, आप उनकी इमोशनल कंफर्ट हो। इस कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपके पार्टनर ने कभी खुद से आपसे दूर जाने का डिसीजन नहीं लिया। उनके दिल में केयरिंग, कंसर्न और प्रोटेक्शन की फीलिंग आज भी मौजूद है। अगर डिस्टेंस आया तो वो इमोशनल डिसइंटरेस्ट नहीं है बल्कि सर्कमस्टांसेस से आया है। केयरिंग कनेक्शन ये भी बताता है कि आपके पार्टनर आज भी आपके इमोशंस को फील करते हैं, चाहे वो ओपनली एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। उनके मन में आपके लिए गिल्ट भी है और लॉन्गिंग भी। ये कार्ड रीएश्योरेंस देता है कि जो प्यार आपने दिया वो वेस्ट नहीं गया। कनेक्शन अभी भी जिंदा है, सिर्फ सिचुएशन ने उनके इमोशंस को सप्रेस कर दिया है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि प्यार कम हो गया है तो कार्ड्स कहते हैं प्यार वही है, बस सर्कमस्टांसेस बीच में आ गए हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। मैन होल्डिंग अ कॉइन ये दिखाता है कि आपके पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर का बहुत गहरा असर है। ये कार्ड बताता है कि उनकी लाइफ में एक ऐसा फेज आया जहां उन्हें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और प्रैक्टिकल डिसीजंस को प्रायोरिटी देनी पड़ी।
इस कार्ड का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने प्यार को छोड़ दिया, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन्हें लाइफ के किसी पॉइंट पर इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली एक्ट करना पड़ा। उन्होंने जो चॉइसेस ली वो दिल से ज्यादा सिचुएशन के कारण ली। मैन होल्डिंग अ कॉइन ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर ने कभी आपको लाइटली नहीं लिया। वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, पर उस फ्यूचर को सस्टेन करने का प्रेशर उन्हें अंदर से दबा रहा है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि जब इंसान प्रेशर में होता है तो वो इमोशनली विड्रॉ हो जाता है। प्यार कम होने की वजह से नहीं, बल्कि लोड ज्यादा होने की वजह से। ये कार्ड क्लियरली कहता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि उन्हें लगा कि वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे। कमिटमेंट का इंटेंशन था आपके पार्टनर का, पर फियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ने उन्हें स्लो कर दिया। द नेक्स्ट कार्ड इज हॉस्टिलिटीज का कार्ड है। हॉस्टिलिटीज कार्ड यहाँ आपके पार्टनर को नेगेटिव नहीं दिखाता, बल्कि उनके आसपास के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को शो करता है। ये कार्ड बताता है कि आपके रिश्तों के बीच एक्सटर्नल टेंशन और प्रेशर आया, जिसका सोर्स आप दोनों ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर इमोशनली डिफेंसिव मोड में चले गए हैं। उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें लगा कि सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। हॉस्टिलिटीज ये भी बताता है कि उनके डिसीजन क्लैरिटी से नहीं, सर्वाइवल मोड से बने। जब इंसान घिर जाता है तो वो दिल से नहीं, डर से रिएक्ट करता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये एग्रेशन, ये डिस्टेंस आपके लिए नहीं है, ये उनके अंदर चल रहे प्रेशर और कंफ्यूजन का रिजल्ट है। ये कार्ड आपको ये समझा रहा है कि रिश्ते में जो दरार आई है वो किसी एक के प्यार कम होने से नहीं आई है। ये एक प्रोटेक्टिव वॉल थी जो उन्होंने सिचुएशन के बचने से, ये एक प्रोटेक्टिव वॉल है जो उन्होंने सिचुएशन से बचने के लिए खड़ी की है। दिल अभी भी वही है, बस उन्होंने शील्ड पहन लिया है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेयरनेस का कार्ड है। यहाँ पर अवेयरनेस कार्ड यहाँ एक साइलेंट रियलाइजेशन को दिखाता है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर अंदर से जानते हैं कि जो डिस्टेंस आया वो नेचुरल नहीं था। उन्हें धीरे धीरे समझ आ रहा है कि चीजें उनके कंट्रोल के बाहर जा रही थी। इस कार्ड का मतलब ये है कि उनके अंदर गिल्ट और क्लैरिटी दोनों ग्रो कर रहे हैं। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके एक्शंस का आप पर क्या असर पड़ा होगा। अवेयरनेस ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर का दिल आपके लिए क्लोज नहीं हुआ है, बल्कि उनका मन अब उनसे सवाल पूछ रहा है, क्या ये सब सही था जो उन्होंने किया? ये रियलाइजेशन स्लो है पर जेन्युइन है। ये कार्ड बताता है कि उनके इमोशंस डेड नहीं हुए हैं, बल्कि टेम्परेरी बेसिस पर सप्रेस हुए हैं। अवेयरनेस एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जब तक इंसान को समझ नहीं आता वो कुछ बदल नहीं सकता, और जब अवेयरनेस आती है तो हीलिंग का डोर खुलता है। ये रिश्ता अभी एंड नहीं हुआ है, आपके रिश्ते में सिर्फ दरार आई है। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर प्यार खत्म नहीं हुआ है, ये बस एक फेज है जो कि गुजर जाएगा। आपके रिश्ते में अभी भी होप बाकी है। अपने रिश्ते को खत्म हुआ मत समझिए। अपने रिश्ते की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 888 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। मैं यहाँ एक क्लाइंट की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप दूसरे की कहानी सुनते हैं तब आप अपनी सिचुएशन को थोड़ा और क्लियरली देख पाते हैं। वो भी बिल्कुल आपकी तरह कंफ्यूज थी। उसका भी सवाल यही था, अचानक रिश्ता ऐसे क्यों हो गया? जब प्यार था, इंटेंशन थी, तो फिर दरार क्यों आई? उसके पार्टनर भी केयरिंग थे, रिस्पॉन्सिबल थे और कमिटमेंट से भागने वाले नहीं थे। पर फिर धीरे धीरे डिस्टेंस आया, बिहेवियर चेंज हुआ, डिसीजंस जो पहले सिंपल लगते थे वो कॉम्प्लिकेटेड हो गए। सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का था कि उसके पार्टनर कहते थे, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, बस सिचुएशन मुझे मजबूर कर रही है।
जब हमने उसकी रीडिंग डेप्थ में देखी तो पता चला कि इशू प्यार का नहीं था, इशू चॉइस का भी नहीं था, इशू था प्रेशर, मैनिपुलेशन और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का। उसके पार्टनर का दिल अभी भी वहीं था, पर उनकी क्लैरिटी ब्लर हो चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि जो वो डिसीजंस वो ले रहे हैं वो उनकी मर्जी के हैं, पर असल में वो रिएक्शन मोड में जी रहे। और जैसे ही इस चीज पर काम शुरू हुआ, पैटर्न्स समझ आने लगे। सिचुएशंस जो एक्सीडेंट लग रही थी वो एक्चुअली क्रिएटेड थी। इसलिए मैं ये स्टोरी शेयर कर रही हूं, क्योंकि आज जो कार्ड्स आगे आ रहे हैं, ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, वो ये बता रहे हैं कि आपके रिश्ते में दरार आप दोनों की वजह से नहीं आई है। अब असली वजह आपके सामने आने वाली है। सो यहां पर आपको थोड़ा सा धैर्य से चीजों को सुनने की जरूरत है। आप रीडिंग को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत सारी चीजों पर क्लैरिटी मिल जाएगी। सो अगला कार्ड है पेशेंस और प्लानिंग का कार्ड है। पेशेंस और प्लानिंग ये बताता है कि आपके रिश्ते में जो दरार आई वो अचानक या एक्सीडेंटल नहीं थी। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्लान किया गया। थर्ड पार्टी ने डायरेक्टली अटैक नहीं किया, बल्कि वेट किया, ऑब्जर्व किया और सही मूवमेंट्स का इंतजार किया। आपके रिश्ते में दरार इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आई है। इस कार्ड का मतलब है कि थर्ड पार्टी ने पहले आपके पार्टनर की वीकनेसेस को समझा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका प्रेशर, उनका इमोशनल ओवरलोड, सब कुछ नोट किया गया। फिर धीरे धीरे सिचुएशंस क्रिएट की गई जहां आपके पार्टनर को लगने लगा कि वो खुद डिसीजंस ले रहे हैं, जबकि असल में वो गाइडेड हो रहे थे। पेशेंस एंड प्लानिंग ये भी दिखाता है कि थर्ड पार्टी जल्दी में नहीं थी, उसका गोल क्लियर था, कंट्रोल बनाना। इसलिए उसने टाइम लिया, ट्रस्ट बनाया और फिर इन्फ्लुएंस डाला। ये कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहता है कि आपके पार्टनर ने कभी जानबूझकर आपको हर्ट करने का प्लान नहीं बनाया। प्लानिंग उनकी नहीं थी, प्लानिंग किसी और की थी। इसी वजह से आपको कंफ्यूजन फील होता है। कभी वो केयरिंग लगते हैं, कभी डिस्टेंट लगते हैं, क्योंकि उनका दिल आपसे जुड़ा है, पर उनके डिसीजंस प्लान सिचुएशन के थ्रू डिस्टॉर्ट हो गए हैं। ये दरार इमोशन से नहीं, प्लानिंग से आई है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिसीट का कार्ड है, जो और बहुत सारी चीजें क्लियर कर देगा। डिसीट कार्ड यहाँ बिना घुमाए फिराए सच सामने रखता है। ये कार्ड बताता है कि आपके रिश्ते में झूठ, मैनिपुलेशन और हाफ ट्रूथ्स का इस्तेमाल हुआ है। थर्ड पार्टी ने सच को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट किया ताकि आपके पार्टनर के दिमाग में डाउट क्रिएट हो। इस कार्ड का मतलब है कि आपके पार्टनर को ऐसी बातें सुनाई गई जो पूरी तरह झूठ भी नहीं थी और पूरी तरह सच भी नहीं। ये वही जगह होती है जहां इंसान सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। डिसीट ये भी दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने अपने आप को विक्टिम या सेवियर की तरह प्रोजेक्ट किया, कभी फाइनेंशियल हेल्प के नाम पर, कभी इमोशनल सपोर्ट के नाम पर और कभी ईगो बूस्ट के थ्रू। यहाँ ब्लैक मैजिक और डार्क एनर्जी का एलिमेंट भी एक्टिव दिख रहा है। ये सिर्फ वर्ड्स का मैनिपुलेशन नहीं था। आपके पार्टनर कोई बच्चे नहीं है जो किसी की बातों में आ जाएंगे, बल्कि इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी लेवल पर भी आपके पार्टनर की क्लैरिटी को डिस्टर्ब किया। इसलिए आपके पार्टनर लॉजिकल बातों पर भी गलत रिएक्ट करने लगे। ये कार्ड क्लियरली कहता है आपके पार्टनर का इंटेंशन कभी भी आपसे दूर जाने का नहीं था, पर जब इंसान को रिपीटेडली गलत परसेप्शन दिया जाता है तो वो अपने ही फीलिंग्स पर शक करने लगता है। ये दरार ट्रस्ट की नहीं थी, डिसीट की थी। इस थर्ड पार्टी ने बार बार आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया, आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपनी तरफ को चैनलाइज करने के लिए। ये बार बार थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की पीठ पर छुरा भोंकती रही। अगला कार्ड है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस कार्ड ये एक्सपोज करता है कि थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा मोटिव क्या था। ये कार्ड बताता है कि फाइनेंशियल नीड्स, लाइफस्टाइल डिजायर्स और मटेरियल सिक्योरिटी इस पूरी इंटरफेरेंस का रीजन थी। इस कार्ड का मतलब है कि थर्ड पार्टी ने सिचुएशन को इस तरह ट्विस्ट किया
जहां आपके पार्टनर को लगने लगा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फाइनेंशियल डिसीजंस अनअवॉइडेबल हैं। ये प्रेशर आर्टिफिशियल था, पर प्रेजेंटेशन इतनी स्ट्रांग थी कि रियलिटी लगने लगा। थर्ड पार्टी ने अपने लालच को इमोशनल डिपेंडेंसी के साथ मिक्स कर दिया। कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस दिखाया आपके पार्टनर को, कभी फ्यूचर इनसिक्योरिटी का डर। इससे आपके पार्टनर गिल्ट के ट्रैप में चले गए। इस कार्ड का सबसे पेनफुल ट्रुथ ये है कि थर्ड पार्टी इस गेम में टेम्परेरी बेसिस पर विक्टोरियस रही। उसने अपनी नीड्स पूरी की और अभी भी कर रही है, चाहे वो पैसा हो, फिजिकल कंफर्ट हो या फिर ईगो की सैटिस्फैक्शन। और इन्हीं वजह से इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जी को चेंज किया है। पर यहां एक बात क्लियर है, आपके पार्टनर ने कभी दिल से इस थर्ड पार्टी को चूज नहीं किया। वो सिर्फ सिचुएशन के प्रेशर में फ्लो के साथ चलकर, ये रिश्ता इमोशन से नहीं रिक्वायरमेंट से अभी भी चल रहा है। और जो चीज रिक्वायरमेंट पर चलती है वो कभी भी परमानेंट नहीं होती है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वेटिंग गेम का कार्ड है। वेटिंग गेम कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर इस पूरी सिचुएशन में खुद भी स्टक हैं। ये कार्ड दिखाता है कि वो डिसीजन पोस्टपोन करते गए क्योंकि उनके अंदर से उन्हें पता था कि जो हो रहा है वो उनकी असली इच्छा नहीं है। इस कार्ड का मतलब है कि आपके पार्टनर ना आपको छोड़ पा रहे हैं, ना ही सिचुएशन से बाहर निकल पा रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कि शायद चीजें खुद ही सॉर्ट हो जाएंगी। पर वेटिंग गेम एक वार्निंग भी है। ये कार्ड कहता है कि जो चीज इंटेंशनली क्रिएट की गई हो वो खुद से डिसॉल्व नहीं होती। डिले सिर्फ थर्ड पार्टी को और स्ट्रॉन्ग करता है। आपके पार्टनर के लिए ये फेज इमोशनली ड्रेनिंग है। वो गिल्टी भी है, कंफ्यूज्ड भी है और इंटरनली ब्रोकन भी है। इसलिए वो क्लियर एक्शन नहीं ले पा रहे। ये कार्ड आपको ये समझा रहा है कि सिर्फ इंतजार करना सॉल्यूशन नहीं है। वेटिंग गेम तब खतरनाक हो जाता है जब दूसरी साइड ऑलरेडी प्लान मूव्स चल रहे हों, और अगर यहीं पर एक्शन नहीं लिया गया तो डिले लॉस में बदल सकता है। तो इसीलिए बार बार आपको कहते हूं कि इस डार्क एनर्जी से आपको फाइट करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर तो वेटिंग में बैठे हैं कि सही वक्त पर वो एक्शन लेंगे। उन्हें ये एनर्जीज उतने समझ में नहीं आ रही हैं। तो अब आपके माइंड में ये चीज होगी तो मैम हम करें क्या? देखिए, अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ कभी ऐसा कर ही नहीं सकते थे, आपके पार्टनर की एनर्जी में जरूर कोई फेरबदल है, तो आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहिए। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानें, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप ये रीडिंग मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू ही कांटेक्ट करेंगे। आप मुझे डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आप जिसके साथ चाहें उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, लेकिन अपने रिश्ते के लिए आपको स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। द नेक्स्ट, मैं आपको ये भी कहूंगी कि अगर आप इसी तरीके से डिले करते चले जाएंगे तो ये रिश्ता फाइनल सेपरेशन की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ओके, सो डिले नहीं करना है। सो द नेक्स्ट कार्ड इज यहाँ पर क्राउन चक्रा का कार्ड है। क्राउन चक्रा कार्ड ये बताता है कि आपके रिश्ते की प्रॉब्लम सिर्फ इमोशनल या प्रैक्टिकल नहीं, बल्कि एनर्जेटिक और स्पिरिचुअल लेवल पर भी है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर का हायर गाइडेंस ब्लॉक हो चुका है। उनका इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो गलत को सही और सही को गलत समझने लगे हैं। इस कार्ड का मतलब है कि आपके पार्टनर अपनी असली सोल कॉलिंग से कट हो गए हैं। जब क्राउन चक्रा डिस्टर्ब होता है तो इंसान अपने डिसीजंस को यूनिवर्स के फ्लो के साथ अलाइन नहीं कर पाता। इसी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि जो वो कर रहे हैं वही सही है, जबकि अंदर से अनईजी एनर्जी बनी रहती है। क्राउन चक्रा ये भी दिखाता है कि थर्ड पार्टी के डार्क इन्फ्लुएंस ने आपके पार्टनर के
ऊपर से डिवाइन प्रोटेक्शन को वीक कर दिया है, इसलिए साइंस, सिग्नल और वार्निंग उन तक पहुंच नहीं रही है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मिस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जब तक स्पिरिचुअल क्लैरिटी वापस नहीं आती तब तक लॉजिक या इमोशंस काम नहीं करते। सिर्फ बात करना, वेट करना या होप रखना इनफ नहीं होता। ये कार्ड क्लियर वार्निंग देता है, अगर इस ब्लॉकेज को एड्रेस नहीं किया गया तो आपके पार्टनर और ज्यादा गलत डिसीजन ले सकते हैं। इस स्टेज पर हीलिंग लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। डिले यहाँ सिर्फ कंफ्यूजन को और गहरा करेगा। तो दो कार्ड्स एक जैसे निकल कर आए हैं आगे, वो है 6 चक्रा, थर्ड आई चक्रा या आर्केंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा का फाइनल ट्रुथ कार्ड ये रिवील करता है कि आपके पार्टनर की परसेप्शन मैनिपुलेट हो चुकी है। वो जो देख रहे हैं वो पूरी रियलिटी नहीं है, उनका इनर विजन ब्लर कर दिया गया है, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन उनके लिए सही है और कौन सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। इस कार्ड का मतलब है कि आपके पार्टनर के डिसीजंस इंट्यूशन से नहीं, इल्यूजन से आ रहे हैं। थर्ड आई चक्रा जब ब्लॉक्ड होता है तो इंसान सिर्फ सरफेस लेवल पर चीजों पर रिएक्ट करता है, डीप ट्रुथ उनसे छुप जाता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि टाइम के साथ उन्हें समझ आ जाएगा तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी आपकी है। जब परसेप्शन डिस्टॉर्ट होता है तो टाइम क्लैरिटी नहीं देता बल्कि इल्यूजन को स्ट्रॉन्ग कर देता है। थर्ड आई चक्रा एक क्लियर मैसेज देता है, अब साइलेंस न्यूट्रल नहीं है, अब वेट करना सेफ नहीं है। अगर आपने अपने पार्टनर के लिए कॉन्शियसली स्टैंड नहीं लिया तो कोई और उनकी रियलिटी डिफाइन करता रहेगा। ये कार्ड आखिरी कॉल है, एक्शन या लॉस, हीलिंग या रिग्रेट। चीजें खुद से ठीक होने वाली नहीं है। चीजें खुद से ठीक होने का वेट करना स्टेज पर अपने ही रिश्ते को रिस्क पर रखना है। तो अब ये आपकी मर्जी है, आप ये रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, या चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज विक्ट्री का कार्ड है। विक्ट्री कार्ड यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ को सामने लाता है। ये कार्ड दिखाता है कि स्पेस में थर्ड पार्टी अपने प्लान में सक्सेसफुल हो रही है। उसने जो सिचुएशंस क्रिएट की, जो प्रेशर बिल्ड किया और जो मैनिपुलेशन यूज की, उनका रिजल्ट उसके फेवर में जा रहा है। इस विक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि उसने प्यार जीत लिया है, बल्कि ये मतलब है कि उसने कंट्रोल बना लिया है। इस कार्ड का मैसेज ये है कि आपके पार्टनर ने दिल से कभी थर्ड पार्टी को चूज नहीं किया। सर्कमस्टांसेस इस तरह डिजाइन की गई कि उन्हें ऐसे डिसीजंस लेने पड़े जो उनके नेचर के अगेंस्ट थे। थर्ड पार्टी ने मूवमेंट्स को ऐसे ट्विस्ट किया जहां आपके पार्टनर को लगा कि वही सेफेस्ट ऑप्शन है। विक्ट्री ये भी बताता है कि थर्ड पार्टी का ईगो इस स्पेस में बूस्ट हो चुका है। उसने ये मान लिया है कि वो जीत चुकी है और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो अपने असली फेस और ज्यादा एक्सपोज करती चली जा रही, वो हर हद को क्रॉस करती चली जा रही है। ये विक्ट्री ये लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं। इस कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जब कोई गलत तरीके से जीतता है तो उसकी जीत फ्रेजाइल होती है, मतलब उस जीत को तोड़ा जा सकता है। जैसे ही रेजिस्टेंस आता है ये जीत हिल जाती है, ये जीत टूट जाती है। विक्ट्री कार्ड यहाँ वार्निंग भी देता है, अगर आप इस स्टेज पर बिल्कुल पैसिव रहे, कोई एक्शन आपने नहीं लिया, तो ये थर्ड पार्टी की जीत और लंबी हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। पर जैसे ही कॉन्शियस एक्शन लिया जाएगा, ये जो इसने अपने अराउंड विक्ट्री मान ली है, ये धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगी। अगर आप इस थर्ड पार्टी को परमानेंट विक्ट्री नहीं देना चाहते हैं तो अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना जरूरी है। ये दरार अभी आई है, ये दरार इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म ना कर दे, इस चीज पर ध्यान आपको ही देना होगा। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।